आज का हमारा मौजू है मस्ती दरवाज़ा। मस्ती दरवाज़ा के बारे में चंद एक रवायात हैं। मसलन एक तो ये कहा जाता है कि इसका नाम मस्ती दरवाज़ा इसलिए है कि इसके ऐन मशरक़ की जानब एक मस्जिद वाक़ है, जिसके बारे में अभी आपको मैं तफसील से बताऊँगा। चूँकि इसके पास एक मस्जिद वाक़ थी और मस्जिद को पंजाबी में मस्जिद कहते हैं, तो मस्जिद से की थोड़ी सी डिस्टॉर्शन के बाद ये दरवाज़ा मस्जिदी दरवाज़ा और फिर मस्ती दरवाज़ा कहलाने लगा। एक और रवायत जिसमें ज़्यादा वज़न नहीं है वो ये है कि अकबर के दौर में यहाँ जो दरबान थे वो अक्सर नशे में मस्त रहते, और चूँकि वो नशे में मस्त रहते लिहाजा उनके नाम पर ही ये दरवाज़ा मस्ती दरवाज़ा कहलाने लगा। यकीनन ये जो जवाज़ है ये किसी ठोस सबूत का हामिल नहीं है और ना ही इसमें इतना वज़न है कि इस पर हम यकीन कर सकें। असल वजह यही है कि इसके पास ही लाहौर की बड़ी मशहूर बेगम शाही मस्जिद है और उसी वजह से इस दरवाज़े का नाम मस्ती दरवाज़ा या मसीती दरवाज़ा पड़ा। इस दरवाज़े की शुमाल की जानब इस किला की फसील है जो काफ़ी दूर तक चली गई है और फिर घूमकर वो मगरब की जानब मुड़ जाती है। इसी तरह इस दरवाज़े की जनूब की जानब भी किला की फसील ही है जो काफ़ी दूर तक निकल जाती है। मशरक़ की जानब वो बड़ी अहम मस्जिद है जिसे हम बेगम शाही मस्जिद कहते हैं, जबकि मगरब की सिमत में इस किला का दीवाने आम और फिर उसके आगे चलकर शाही मस्जिद लाहौर वाक़ हैं। इस दरवाज़े की बहाली और रेस्टोरेशन का काम आजकल ज़ोर शोर से जारी है और बल्कि हम सब ये तवक्को करते हैं कि जब ये काम मुकम्मल होगा तो इस दरवाज़े की असल शनाख्त जो है वो भी बड़ी हद तक बहाल हो जाएगी। आलमगीरी दरवाज़े की तरह इस दरवाज़े के भी दो पट हैं जो तमाम के तमाम लकड़ी और लोहे के संगम से बनाए गए हैं। दोनों पट अंदर की जानब खुलते हैं और एक बहुत बड़ी आर्च के अंदर नस्ब हैं। इनकी मूवमेंट भी उसी तरह ही है जैसे आलमगीरी दरवाज़े की है, यानी इस पर कोई कब्ज़े नस्ब नहीं है, जबकि नीचे और ऊपर ये दीवार के अंदर चले गए हैं और उन छोटे छोटे सुराखों में ये एक पिवट के तौर पर घूमते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि जो लकड़ी के जो बड़े बड़े तख्ते अमूदन नस्ब किए गए हैं उनको वर्टिकल लोहे के स्ट्रिप से जोड़ दिया गया है और फिर उनको आपस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इस जोड़ के लिए ये बड़े बड़े नेल्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हें हम कैप नेल भी कह सकते हैं कि उनके सरों पर बड़ी बड़ी टोपी है, जबकि उस टोपी के पीछे एक फूल नुमा वाशर दिया गया है। इनकी लंबाई तकरीबन 9 इंच से ज़ायद है और अंदर जाकर ये मुड़ जाते हैं ताकि बाहर की जानब फिसलने ना पाएँ। इसका अंदाज़ा आपको अंदर से होगा। अंदर की जानब लोहे की इन बड़ी बड़ी कीलों को इस तरह मोड़ दिया गया है और आप इस कील और दीगर कीलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कीलों का साइज़ क्या था। वो तमाम के तमाम तकरीबन मुख्तलिफ साइज़ के हैं। अब यहाँ हमें ये अमूदी तख्ते नज़र आ रहे हैं। इन अमूदी तख्तों को इन क्रॉस बीम से जोड़ दिया गया है। नीचे से ऊपर तक ये 10 क्रॉस बीम्स हैं और जिस हिंज का मैंने आपसे तज़किरा किया था वो ये है कि ये बड़ा तख्ता एक डंडे की सूरत में यहाँ एक इस पत्थर में बड़ा सा सुराख है उसके अंदर चला गया है। इसी तरह ये तख्ता ऊपर जाता है और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम पड़ा है, उसके दोनों जानब भी बड़े बड़े सुराख हैं और ये तख्ता ऊपर एक सुराख में चला गया है। इन दो सुराखों में तमाम का तमाम दरवाज़ा फंसा हुआ है और उसी में ही ये हरकत करता है। मस्ती दरवाज़े की इमारत एक मखसूस गेट हाउस की तर्ज की है। इसके तीनों तरफ पे 3 एनक्लेव्स या मुस्ततील किस्म के कमरे हैं। शुमाल की जानब जो कमरा है उसकी दीवारों पे ब्लाइंड आर्चेस हैं। मशरक़ की जानब जो कमरा नवा कंस्ट्रक्शन है उस पर दरवाज़ा नस्ब है, जबकि मेरी बाएं जानब जनूब की जानब जो कमरा है वो भी मशरक़ की जानब से बिल्कुल मुमासलत रखता है। इन दोनों कमरों के इख्तितामियों पे छोटे छोटे मज़ीद कमरे हैं जिनके आगे कोई एंट्रेंस नहीं है। इस जानब मेरे सामने की जानब या दरवाज़े की मगरबी सिमत में वो हिस्सा है जहाँ हम किले में दाखिल होते हैं। इस गेट हाउस का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो इसकी छत है जो गुंबद नुमा है। अंदर से तो ये गुंबद नुमा है लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल फ्लैट है। इसी तरह जो दाएं बाएं जो 2 एनक्लेव्स हैं उनके ऊपर जो छतें हैं वो भी नीम गुंबददार छतें हैं। आइए ज़रा इन छतों का एक तजज़िया करें। ये व्यू जो है ये जनूबी सिमत के कमरे का है। इसके ऊपर नीम गुंबद नुमा छत है। इसमें सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ जो है वो ये है कि सामने की जानब आपको 3 आर्चेज़ नज़र आ रही हैं। दरमियानी आर्च जो है वो एक ब्लाइंड आर्च है, जबकि दाएं बाएं जो 2 आर्चेज़ हैं वो एक सिमत से उड़कर दूसरी सिमत में जा रही हैं, यानी ये कि वो कोनों के ऊपर तामीर की गई हैं। ऐसी आर्चेज़ को टेक्निकली हम
स्क्विंच आर्चेस कहते हैं। इसका मकसद ये है कि नीचे जो चौकोर कमरा है उसको गोलाई में तब्दील करना, लेकिन गोलाई में तब्दील करने के लिए एक दूसरा सिस्टम भी राइज था जो इस मेन कमरे के ऊपर नज़र आता है। आइए उस तरफ एक निगाह दौड़ाएं। मेन हॉल के ऊपर जो गुंबद है उसकी गोलाई बनाने के लिए नीचे के चौकोर कमरे को पेंडेंटिव के ज़रिए या पेंडेंटिव इस्तेमाल करके चौकोर को गोलाई में बदल दिया गया है। ये पेंडेंटिव आपको जो कॉर्नर में तकोन है उससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि हर ईंटों का जो एक कोर्स है उसके बाद जो दूसरा कोर्स आता है वो थोड़ा सा बाहर की जानिब निकला हुआ है, लिहाजा जो कोर्स ऊपर जाते हैं वो बाहर की जानिब निकलते आते हैं और गोलाई को बरकरार रखते हैं। हत्ता कि ऊपर जाकर हम देखते हैं कि कोर्सेस एक गोलाई में तकसीम हो गए हैं और यही गोलाई गुंबद की बेस फराहम करती है। यहाँ ईंटें आपको बिल्कुल नंगी हालत में नज़र आ रही हैं, जबकि इन ईंटों के अगर प्लस्तर हुआ हो जैसे कि दूसरे कोने में हम देखते हैं तो ये ईंटें बिल्कुल पीछे छुप जाती हैं और यही कंस्ट्रक्शन पेंडेंटिव कहलाती है। ये मस्ती दरवाज़ा की पुश्त है और इसका अगर आप जायज़ा लें तो आप महसूस करेंगे कि ये एक 2 मंजिला इमारत है। इसमें कुछ आर्चेज़, एक ओरियल विंडो और बहुत सी ब्लाइंड आर्चेज़ हैं और इनकी तकसीम से भी ये वाज़ेह होता है कि ये एक 2 मंजिला इमारत है। ट्यूडर आर्च के एन ऊपर हमें एक ओरियल विंडो नज़र आ रही है जिस पे हिंदू इन्फ्लुएंस बड़ी हद तक वाज़ेह है। ये इन्फ्लुएंस किस तरह इस इमारत पे आया इसका तज़किरा भी मैं आपसे करूँगा। इस बिल्डिंग की दोनों जानब इख्तितामियों पर 2 सीढ़ियाँ हैं जो हमें इस ऊपर की मंजिल पर ले जाती हैं। दूसरी मंजिल पर बेशुमार छोटे बड़े कमरे और गुज़रगाहें हैं। इन कमरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जिनका तयन करना काफ़ी हद तक मुश्किल है। ये कमरे कुछ इस तरह एक दूसरे से के साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं कि छोटे बड़े कॉरिडोर छोटे बड़े कमरों को आपस में मिलाते हैं। इस मंजिल पर हमें बहुत सी किस्म की छतें देखने को मिलती हैं। अवलीन तो वो छत है जो मुख्तलिफ कॉरिडोर्स पे वाक़ है। यहाँ उसी छत की एक किस्म आपको नज़र आ रही है। इसमें जनरली ट्यूडर आर्च या कील आर्च को इस्तेमाल किया गया है। इससे ज़रा आगे आएँ तो ये एक छोटा सा कमरा है। इसकी अगर आप छत देखें तो ये एक गुंबदनुमा छत है, लेकिन इसका प्रोफाइल जो है वो काबिल गौर है क्योंकि इसका प्रोफाइल काफ़ी हद तक लो है। ये एक किस्म का डिप्रेस डूम है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं ब्रिक्स के, उनसे तैयार की गई है। और इसके बाद जो छत हमें नज़र आती है वो इस जानिब है। इस छोटे कमरे के चारों जानब ट्यूडर आर्चेज़ या पॉइंटेड आर्चेज़ हैं और 3 जानिब से दाखिले हैं, जबकि इस जानब एक ब्लाइंड डिप्रेशन है। कोनों में ये हमें गालिब करके कुछ निशानात मिलते हैं। दरअसल ये पेंडेंटिव की एक किस्म है और अगर आप मुलाज़ा करें तो यहाँ आपको महसूस होगा कि किस कदर ज़ख़ीम तय है प्लास्टर की। इसके ऊपर वो ट्रू डूम है जिसका प्रोफाइल एक कंप्लीट सेमी सर्कल की तरह है। आखिरी किस्म की छत वो छत है जो हमें झरोके वाले कमरे में नज़र आती है। इस छत की खसूसियत ये है कि अव्वल एक लंबी सी वॉल्ट है। वॉल्ट के नीचे एक बिल्कुल फ्लैट छत है और इस छत की किसी हद तक साख्त आपको इन ईंटों से नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल यहाँ मुतवाज़ी छत थी जो अब गिर चुकी है। इसकी आगे चलकर ये एक कॉर्निस बनती है और फिर यहाँ से इसकी दीवारें शुरू हो जाती हैं। ये कॉर्निस आपको यहाँ भी नज़र आ रही है, इस जानब भी नज़र आ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो छत में डिप्रेशंस थे वो तमाम के तमाम इस कंस्ट्रक्शन से वाज़ेह हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल है वो है इन ईंटों का इस्तेमाल। ये एक ख़ास किस्म की ईंटें हैं। अगर आप मेरे हाथ में पकड़ी हुई इस ईंट को देखें, इस ईंट के एक जानब ये कैविटी है, दूसरी इसी जानब इसी ईंट के ये एक प्रोजेक्शन बनी हुई है। ये प्रोजेक्शन जो दूसरी ईंट की होती थी वो इसके अंदर चली जाती थी। ऐसी हर ईंट के 2 तरफ तो ये डिप्रेशंस था और 2 तरफ ये प्रोजेक्शंस थे, लिहाजा ये प्रोजेक्शंस अगली ईंट में दाखिल हो जाते जबकि पीछे आने वाली ईंट इस खला में दाखिल हो जाती। यानी 2 सिमत ये डिप्रेशन थे, 2 सिमत ये प्रोजेक्शन थी। इस तरह ये ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती और यूँ एक फ्लैट छत अपनी शक्ल इख्तियार करता। बिल्कुल ऐसी ही छत हमें दीवान ख़ास में नज़र आती है। चौथी किस्म की छत ये छत है। इसका आगाज़ और अंजाम तो एक पॉइंटेड आर्च की सूरत में ही होता है, लेकिन आगे चलकर ये तकरीबन एक सेमी सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और इसकी सबसे अहम खूबी ये है कि इसमें एक छोटा सा घुमाव भी है, यानी एक सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल में चली जाती है। छत किसी हद तक बैरल वॉल्ट या वैगन वॉल्ट से मुशाबत रखती है।
मस्ती दरवाज़े के ऊपर कमरों की एक कतार है। इस कतार में 5 कमरे हैं। 5 में से 3 कमरे तो दरवाज़े के ऐन ऊपर हैं, जबकि 2 इख्तितामी कमरे उन 2 टावर्स में वाक़ हैं जो इस दरवाज़े के दाएं और बाएं जानिब हैं। आखिरी कमरा जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें एक बांस भी वाज़े है, वो कमरा उस टावर पे वाक़ है। इसी तरह ये कमरा जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भी एक टावर पर ही वाक़ है। इसकी खसूसियत ये है कि देखने में तो ये कमरा मुस्ततील नुमा है, लेकिन इसका जो मशरक़ी हिस्सा है वो एक हाफ ऑक्टेगन की शक्ल में है और उसके ऊपर नीम गुंबद नुमा छत है। इसी तरह इसका जो मगरबी हिस्सा है उसके ऊपर भी एक नीम गुंबद नुमा छत है और उसमें छोटी बड़ी ब्लाइंड आर्चेज़ हैं। मेन जो कमरा है उसके ऊपर एक डूम छत है, या मुकम्मल डूम का ये वो है, और वो भी कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनाया गया है। अब हम चलते हैं मस्ती दरवाज़े की सबसे बलाई मंजिल पर, जहाँ से हम न सिर्फ इस दरवाज़े बल्कि इस किला के दफ़ाई निज़ाम का भी एक जायज़ा ले सकते हैं। मस्ती दरवाज़े के दाएं बाएं जो 2 टावर्स हैं, इस वक्त हम शुमाली टावर की छत पर हैं और इस छत के चारों जानब जो दीवार बनी है उसमें आपको बहुत से छोटे बड़े साइज़ के अमूदी सुराख नज़र आ रहे हैं। इन सुराखों को टेक्निकली हम मैकी कालेशंस कहते हैं। मैकी का मतलब है लड़ना और कालेशन का मतलब है कि मंसूबा बंदी। नतीजा ये निकला कि मैकी कालेशन का मतलब ये हुआ कि जंग के लिए या दिफा के लिए मंसूबा बंदी करना। इन सुराखों का मतलब ये था कि या तो इन सुराखों में छोटी बड़ी तोपें नस्ब कर दी जाती और वो उनका रुख इस तरह है कि वो नज़दीक आने वाले हमलावर और दूर होने वाले हमलावर दोनों पर बेक वक्त हमलावर हो सकते। लेकिन कोई हमलावर अगर बहुत ही करीब आ जाता तो उसके लिए एक और निज़ाम था, और वो निज़ाम इस तरह था कि ये एक आपको एक हश्त पहलू प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बर्तनों में या तो तेल या फिर पानी को इंतहाई गर्म किया जाता, और जब वो पानी बहुत गर्म हो जाता तो वो हमलावर जो बिल्कुल दरवाज़े पे दस्तक दे रहे होते, उस गर्म तेल को नीचे वाले सुराखों से उन पर उंडेल दिया जाता और इस तरह वो हलाक हो जाते और किले का दिफा हो सकता। इस प्रोग्राम के इब्तदा में मैंने आपको इस इमारत पर और इस ओरियल विंडो पर हिंदू इन्फ्लुएंस का जिक्र किया था। हिंदू इन्फ्लुएंस की जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में देखने में आता है, उसकी कई एक वजूहात हैं, और सबसे बड़ी वजह तो बज़ाते खुद यही है कि उसकी बीवी जोधाबाई हिंदू थी और उसका असर और रसूख सारे राज पे बहुत ज़्यादा था। वो राजा बिहारी महल की बहन और राजा भगवंत दास की बेटी थी, और ये दोनों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में बहुत ज़्यादा असर रखते थे। अकबर के दौर में जो इमारत वजूद में आई, उन इमारत में भी इन 2 शख्सियतों का बहुत बड़ा हाथ है, और यही वजह है कि अकबर के दौर में जो इमारतें बनी उनमें हिंदू इन्फ्लुएंस हमें बड़ी हद तक नज़र आता है। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ से करीब ही जो बेगम शाही मस्जिद है, उसके बारे में भी ये रवायत है। एक रवायत तो ये कहती है कि वो अकबर की वालिदा मरियम मकानी ने बनवाई, जबकि दूसरी रवायत ये है कि वो जहांगीर की वालिदा मरियम ज़मानी ने बनाई। दूसरी रवायत ज़्यादा अहम है और वही तरवीज में है। आमतौर पे यही समझा जाता है कि मस्ती दरवाज़ा वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर का एक दरवाज़ा है। हकीकत में आपने देख लिया कि ऐसा नहीं। मस्ती दरवाज़ा किला लाहौर का एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा इस किला को और इस किला के रहने वालों को उस मस्जिद से मिलाता है जिसे हम मरियम ज़मानी मास्क या बेगम शाही मस्जिद कहते हैं, और ये दरवाज़ा उसी लिए बनाया गया था। एक और दरवाज़ा जिसके बारे में मशहूर है कि वो मस्ती दरवाज़ा है और उसके अंदर बेगम शाही मस्जिद है, वो दरअसल मस्ती दरवाज़ा नहीं है, बल्कि वो बैरूनी मस्ती दरवाज़ा है। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।